हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में फर्दर पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए, आज जो मेन टॉपिक है हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आप चाहे तो इसको क्या बता दीजिए, आप चाहे तो इसको ऐसे स्टडी कर लीजिए, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और चाहे तो आप सिंपल स्पीड को अलग पढ़ लीजिए और वेलोसिटी को अलग देख लीजिए। तो देखिए, आज हम टॉपिक की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, कहने के लिए तो डिफरेंस है। आप अगर बाकी चाहें तो स्पीड की तरफ के सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो वो स्पीड के बारे में हो जाएगा, वेलोसिटी की तरफ के सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो वो वेलोसिटी के बारे में हो जाएगा। इधर स्पीड और इधर आ गया आपका वेलोसिटी। क्लियर? तो देखिए, बात करते हैं स्पीड की। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, स्पीड है क्या। अगर मैं बात करूं स्पीड क्या है, तो स्पीड होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। क्लियर? क्या बताएंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज नोन एज स्पीड। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि स्पीड किसके बराबर होएगी। स्पीड बराबर होगी दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? जितना हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो, और जितना टोटल टाइम लगा वो। क्लियर? अब एक बात समझिए, अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए स्पीड भी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव किसी भी मूविंग बॉडी की, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? और अब अगर मैं इधर वेलोसिटी की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आएगी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर? और इसीलिए कहा जाता है, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, और इसीलिए वेलोसिटी को बता दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक पॉइंट समझिए, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑटोमेटिक अब वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप देखो, आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि स्पीड डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन, या इन द स्पीड देयर इज नो एनी डायरेक्शन, बट इन वेलोसिटी देयर इज डायरेक्शन। बट वेलोसिटी के केस में क्या आएगी बेटा? डायरेक्शन आएगी। और अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, जीरो भी था, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या आएगी? पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी और जीरो भी हो सकती है। इट मे बी
पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 फॉर ए मूविंग बॉडी, फॉर ए मूविंग बॉडी। क्लियर बेटा? किसी मूविंग बॉडी के लिए जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ध्यान रहेगा कि आप अगर स्पीड वाले पॉइंट्स बताएं तो वो स्पीड के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाएगा, वेलोसिटी वाले पॉइंट बताएं तो वो वेलोसिटी पे शॉर्ट नोट आ जाएगा। अब कुछ पॉइंट समझेंगे एक बार। सब समझिए, स्पीड जो है वो 4 टाइप की होती है। स्पीड इज ऑफ 4 टाइप्स। बेटा जो स्पीड है वो स्पीड कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दो या वेरिएबल स्पीड कह दो। तीसरी आएगी बेटा एवरेज स्पीड। क्लियर? और फोर्थ आएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे, जैसे आप सपोज करो जैसे आप बाइक राइड कर रहे हैं या कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, बेटा उस टाइम पे आप जब स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं तो स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है व्हीकल की वो बिल्कुल उसी इंस्टेंट की दिखाता है, ना 1 सेकंड पहले की ना 1 सेकंड बाद की। तो आपके जो व्हीकल्स के स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाते हैं वो कौन सी स्पीड होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस OUS स्पीड। क्लियर? तो इस तरह से ये क्लियर हुआ स्पीड कितने टाइप की है? 4, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। और बिल्कुल बेटा इसी बेस पे वेलोसिटी भी 4 टाइप की है। वेलोसिटी इज ऑफ 4 टाइप्स। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी कितने टाइप्स की होंगी? 4 टाइप्स की होंगी, जिसमें से सेम वही पहली आएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी आएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरी आएगी एवरेज वेलोसिटी और चौथी आएगी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या आ जाती हैं आपके वही 4 टाइप की वेलोसिटी आ जाती हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब 2 पॉइंट हैं जो आप नोट में डालेंगे, आपको पता होने चाहिए। पहली बात, दोनों की मेजरिंग यूनिट सेम रहने वाली है, चाहे आप स्पीड की बात करें और चाहे आप वेलोसिटी की बात करें। दोनों की SI मेजरिंग यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और दोनों की CGS मेजरिंग यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? दोनों की SI मेजरिंग यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और CGS मेजरिंग यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, चाहे आप स्पीड की बात करें और चाहे आप वेलोसिटी की बात करें, दोनों के लिए। फिर दोनों के अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है अपॉन टाइम, तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा, m0 L1 t⁻⁴
-1, चाहे मैं स्पीड की बात करूं और चाहे मैं वेलोसिटी की बात करूं। तो अब एक पॉइंट समझिए, अगर वो स्पीड के बारे में कहता है तो इस तरफ वाले सारे पॉइंट्स लिख देंगे, मेजरिंग यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर वो वेलोसिटी के बारे में कहता है तो इस तरफ वाले सारे पॉइंट्स लिख देंगे, मेजरिंग यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं स्पीड के चारों टाइप्स और वेलोसिटी के चारों टाइप्स। तो देखिए आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे। तो देखिए थोड़ा सा क्लियर करेंगे। टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड, थोड़ा सा क्लियरली करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा है एवरेज स्पीड, और बेटा चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? अब समझिए एक पॉइंट, बेसिकली क्या है बेटा, देखें इधर, आप स्पीड क्या बताते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताते हो। तो अब देखिए एक बात, मान लीजिए टोटल 10 किलोमीटर का सेगमेंट है। क्लियर? और मैं इस 10 किलोमीटर के सेगमेंट को 5 पार्ट में बांट देता हूं, और मैंने 2-2 किलोमीटर के 5 सेगमेंट बना दिए, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, बन गए 5 सेगमेंट। अब मान लीजिए आप कोई साइकिल चला रहे हैं या कोई बाइक राइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए पहले 2 किलोमीटर में आपने टाइम लगाया 5 मिनट्स, नेक्स्ट 2 किलोमीटर में भी आपने कितना टाइम लगाया, 5 मिनट्स, नेक्स्ट 2 किलोमीटर में भी कितना लगाया, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो इस तरह से देखें, आपने बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम में कवर किया है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे, 2 किलोमीटर 5 मिनट, 2 किलोमीटर 5 मिनट, 2 किलोमीटर 5 मिनट, तो इस तरह से बेटा क्या है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और बेटा कोई भी एक चीज अनइक्वल हो जाए, चाहे तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए या टाइम, मान लीजिए अगर वो ये कह दे कि इस 2 किलोमीटर को कवर करने में 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4.5 मिनट, तो एक तरह से ये क्या आ गई, आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। मतलब चाहे तो डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम अनइक्वल हो जाए, या टाइम इक्वल हो, डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? तो देखो क्या बताओगे, इफ ए बॉडी कवर्स, यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे। पहली बात आपको ये क्लियर है, स्पीड किसके बराबर आएगा, स्पीड आएगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है ना? तो देखना यूनिफॉर्म स्पीड क्या आएगा, इफ ए बॉडी कवर्स, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए अगर कोई बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल interval of times, then the speed of the body, then the speed of the body is known as
यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं। क्लियर, मतलब सिर्फ क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आएगा भाई, इक्वल डिस्टेंस था और इक्वल टाइम इंटरवल था। कोई एक चीज़ अनइक्वल हो जाए, चाहे तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम हो जाए या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम हो जाए, तो आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बताओगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बताओगे इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन unequal interval of time, then the speed of the body is known as non-uniform speed। क्लियर, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अब समझिए एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या था, 2 किलोमीटर के 5 सेगमेंट थे, तो टोटल डिस्टेंस क्या आया 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम क्या आ गया, 5 मिनट के 5 सेगमेंट थे 25 मिनट। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसलिए एवरेज स्पीड क्या बताया जाता है, एवरेज स्पीड बताया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द, या एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो, दैट इज average speed is defined as the ratio, किस का रेशियो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled by the body to the total time taken, टोटल कितना टाइम लगा। तो देख लिए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आपकी एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज टोटल टाइम टेकन। क्लियर, आ गया समझ में एवरेज स्पीड क्या होगी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब समझिए बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल एक, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मतलब बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बाइक राइड कर रहे हैं, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पीडोमीटर होते हैं वो स्पीडोमीटर आपको स्पीड शो करते हैं बिल्कुल उसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की, ना 1 सेकंड पहले की स्पीड शो करते हैं ना 1 सेकंड बाद की स्पीड शो करते हैं। तो व्हीकल्स के अंदर जो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, जो भी मतलब उसमें वो स्पीडोमीटर जो होते हैं वो कौन सी स्पीड शो करते हैं, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड करते हैं। क्लियर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, the speed of the body at any instant of time, the speed of the body at any instant of time is known as instantaneous speed, known as instantaneous स्पीड। क्लियर हो गया। तो
तो बेटा आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड के अंदर जब टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वही क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है। तो आप ये कह सकते हैं, देखें अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन कर रहा हूँ तो देखना दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए डेल एस और टोटल टाइम मान लीजिए डेल टी। ये आपकी एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें बेटा टाइम बिल्कुल कम करना है, हमने बिल्कुल कम करना है, मतलब बिल्कुल जीरो के, मतलब जीरो नहीं करना है लेकिन बिल्कुल जीरो के नज़दीक होना चाहिए, मतलब टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए। टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए मतलब हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि लिमिट है कि टाइम जीरो नहीं हो सकता लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल हो गया टाइम। और बेसिकली इसको चाहो तो आप किसके बराबर लिख सकते हैं, दैट इज ds/dt। ये अपने आप में क्या आएगा, आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो इस तरह से ध्यान रहेंगे चारों, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तो क्या होगी, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, कोई एक चीज अनइक्वल हो जाए, चाहे तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए चाहे टाइम अनइक्वल हो जाए, तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, या इसको वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। एवरेज स्पीड तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपके व्हीकल्स के अंदर जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करते हैं। क्लियर। अब एक बात समझिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, पहले तो ये आप वीडियो को पॉज करके टाइप्स ऑफ स्पीड अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी में मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बता देता हूं। अगर मान लीजिए वो आपको कहता है टाइप्स ऑफ स्पीड की बजाय और हमें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताना है। अब समझिए, अगर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताना है तो एक चीज क्लियर करिए, वेलोसिटी किसके बराबर होगी बेटा, वेलोसिटी बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। तो बस एक ही चीज ध्यान रखना है, जहां डिस्टेंस लिखा हुआ है वहां डिस्प्लेसमेंट लिख देना है, तो ऑटोमेटिक जो स्पीड है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर। बस एक सिंपल सी बात है, चारों डेफिनेशंस में जहां जहां आपने डिस्टेंस लिखा है वहां वहां आप डिस्प्लेसमेंट लिख दें तो ऑटोमेटिक स्पीड की जगह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड की बजाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, बोलो। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस की बजाय क्या लिख देंगे, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जगह वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बता दोगे, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या बताओगे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गया। स्पीड की जगह वेलोसिटी और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की बजाय अब क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो आप क्या बताओगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। तो यहाँ पे ये जो एवरेज स्पीड है इसकी जगह एवरेज वेलोसिटी आएगा और टोटल डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। और क्या बताओगे, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर।
और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना चाहो तो आप कह सकते हैं, चाहे तो डेल्टा एस कह दो चाहे डेल्टा एक्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्लियर? तो इस तरह से यही चारों टाइप आ जाएंगे आपके वेलोसिटी के। तो एक बार डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसको हम क्या कह देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देंगे। क्लियर? फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बताओगे? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो इस तरह से यही चार टाइप की स्पीड है और यही चार टाइप की वेलोसिटी है। ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक दूसरा सिंपल सा पॉइंट है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जहाँ भी आप स्पीड की बात करेंगे 100% वहाँ पे डिस्टेंस आएगा, और जहाँ भी आप वेलोसिटी की बात करेंगे बिल्कुल 100% वहाँ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इसी के बिहाफ पे देखो, हमने पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है मूविंग बॉडी के लिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकता है, उसी तरह वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से बेटा ये हमारा जो टॉपिक है ये है, आप डिफरेंस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी कह सकते हैं, या इसमें आप कह सकते हैं कि हमने पूरा स्पीड के बारे में पढ़ा। स्पीड है क्या? स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, स्पीड की चारों टाइप्स पढ़ ली, इसी तरह वेलोसिटी के चारों टाइप्स पढ़ लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।